कन्दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतैश्चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। पांचवा काव्य दिया था, उसको निकाल लें। सोहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः त्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। पांचवें काव्य में आचार्य मानतंग महाराज भगवान की स्तुति करते हुए मुनीश संबोधन दे रहे हैं। मुनियों के ईश जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञान मनः परे ज्ञान केवल ज्ञानियों के भी स्वामी होते हैं, ऐसे भगवान से कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ होते हुए भी, विगत शक्ति होते हुए भी, शक्ति से रहित होकर के भी आपका स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। और उदाहरण में कह रहे हैं कि जैसे मृग, जो मृगी होती है, हिरणी होती है, अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही केवल प्रीति के द्वारा अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं चली जाती, अर्थात अवश्य चली जाती है। उसी प्रकार भगवान मैं शक्ति से रहित होकर के भी आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ। अब अपन आज छठे काव्य से प्रारंभ करते हैं। पहले अपन गद्य के रूप में अल्पश्रुतं श्रुतवताम परिहास धाम। हाँ, श्रुत जो शब्द बनता है उसमें तालव्य श होता है, तो इसलिए शक्कर वाला सा का उच्चारण अल्पश्रुतं श्रुतवताम परिहास धाम। तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। अब अपन इसको पद्य के रूप में पढ़ते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्रचारु कलिका
निकरैक हेतु। वसंत तिलका में 8वें छंद पर यति होती है। यति यानी जहां पर अपन रुक सकते हैं। यदि उस प्रकार से कुछ कुछ काव्यों में यति भ्रंश नहीं होता। यति भ्रंश ऐसा होता है जैसे कोई शब्द 8वें जहां पर 8 अक्षर समाप्त हो रहे हैं वहां पर अक्षर पूर्ण नहीं हुआ तो वो अक्षर आधा इस तरफ चला जाएगा आधा उस तरफ चला जाएगा, तो उसको यति भ्रंश बोलते हैं। लेकिन ये छठा काव्य ऐसा है इसमें यति भ्रंश नहीं है, यानी 8वें अक्षर पर पूर्ण जो है शब्द हो जाता है। तो इसको पढ़ते समय में यदि अपन बीच में थोड़ी देर रुक जाएं तो एक अलग छटा बनती है। आप उसको देखना, इस बार अपन पढ़ते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। बीच में गैप थोड़ा सा, आप सुनिए उसको कैसे हम रुक जा रहे हैं। बहुत देर भी रुक सकते हैं इसमें अपन, क्योंकि यहां पर यति है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति। तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। इस काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि अल्पश्रुतम, मेरे पास में अल्पश्रुत है। श्रुतवताम, जो श्रुत को धारण करने वाले हैं, ज्ञानी हैं। परिहास धामा, उनके सामने जब कोई बड़े विद्वानों के साथ में कोई अल्पज्ञानी कुछ कहे तो वहां पर हंसी की स्थिति बन सकती है, मैं उनका हंसी का पात्र बन सकता हूं। तद भक्ति एव बलात् मुखरी कुरुते, आपकी भक्ति ही मुझे जबरन मुखर कर रही है, बोलने के लिए मजबूर कर रही है, वाचाल कर रही है। और उसमें उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं किल मधौ यत कोकिला मधुरम विरोति। जब वसंत ऋतु होती है तो उस समय में कोयल का मधुर स्वर होता है। तत् आम्रचारु कलिका निकरैक हेतु, उसमें कारण क्या होता है कि आम की सुंदर सुंदर मंजरियां रहती हैं, बोर रहता है, उसके कारण में, उसके समूह के कारण में कोयल का मधुर स्वर होता है। तो वो मंजरियां जो सुंदर सुंदर हैं उसको मयूर कोयल के लिए मधुर बोलने के लिए मजबूर करते हैं। उसी प्रकार से आपकी भक्ति भी मुझे मुखर कर रही है, वाचाल कर रही है। मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं अल्पश्रुत का धारी हूं, और जो श्रुत के धारी हैं उनके सामने मैं कुछ कहूंगा तो हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन आपकी भक्ति मुझे मुखर कर रही है। जो महान होते हैं वो अपने आप को कभी महान नहीं समझते, और जो अपने आप को महान समझते हैं वो महान नहीं होते। यहाँ पर अपनी अल्पज्ञता बता रहे हैं आचार्य महाराज, और उसमें कि भगवान आप ही हमको बुलवा रहे हैं, आपकी भक्ति ही बोल रही है कि बोलो बोलो, कुछ तो कहो। इस प्रकार से आपकी भक्ति ही मुझे बोलने के लिए मुखर कर रही है, मेरी सामर्थ्य ने। अब यहाँ जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान का उदय रहता है। औदिक भाव में तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय में जहाँ पर औदिक भाव का वर्णन आया है वहाँ पर अज्ञान भाव 12वें गुण स्थान तक होता है।
उस दृष्टि से देखा जाए तो 12वें गुण स्थान तक सभी अज्ञानी हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के नहीं होने पर क्षयोपशमिक ज्ञान होता है और क्षयोपशमिक ज्ञान पूर्णता नहीं जानता, इसलिए उसको अज्ञान कहा जाता है। चौथे गुण स्थान में जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसमें जो ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो केवल ज्ञान की तुलना में वो क्षयोपशम ज्ञान कुछ भी नहीं है। वो सागर है तो ये, वो सिंधु है तो ये बिंदु के समान है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज अपने आप के लिए अल्पज्ञानी बोल रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपने आप को इतना अल्पज्ञ बताने की आवश्यकता है। वास्तव में देखा जाए तो केवल ज्ञान की तुलना में क्षयोपशम ज्ञान की ऐसी ही स्थिति होती है। भर्तृहरि एक कवि हुए हैं जिन्होंने श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक लिखे हैं। उनके लिए रचना करते करते ऐसा लगने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा कवि हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, अहंकार जैसा आ गया। लेकिन जब वो ज्ञानियों से मिले और उन्होंने देखा कि उनके ज्ञान की तुलना में मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, तब उनको समझ में आया कि वास्तव में जो पूर्ण ज्ञानी होंगे उनके सामने तो हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं अल्प शुद्ध का धारी हूं। अब यहां पर एक प्रश्न है आपसे, कोयल मधुर बोलती है, यानी मादा कोयल मधुर बोलती है या नर कोयल मधुर बोलता है? प्रश्न समझ गए? जो कुहू कुहू की आवाज होती है, मधुर लगती है, उसमें वो मादा कोयल होती है कि नर कोयल? काव्य ख्याति में तो यही चलता है, कोयल बोली, इस प्रकार से ही कहते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, वास्तविकता है कि नर कोयल की आवाज मधुर होती है। नर कोयल की आवाज ही कुहू कुहू जो सुनने में आती है वो नर कोयल की होती है, और मादा कोयल की जो आवाज होती है वो पिक पिक होती है। आपने वो भी यदि ध्यान दें आप कभी, जहां पर कुहू कुहू की आवाज होती है वहीं पर पास में कहीं कर पिक 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 भी आवाज होती है। और संस्कृत में कोयल को पिक भी कहा जाता है। तो पिक शब्द जो है वो जो उच्चारण करती है वो मादा कोयल करती है और कुहू कुहू नर कोयल बोलता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसका भी अपने लिए ज्ञान होना चाहिए। बाकी काव्य ख्याति में आप देखेंगे तो वहां पर सब जगह यही कहा जाता है कि कोयल मधुर बोलती है। अब इसके बाद में यहां पर कर्तृत्व बुद्धि से बचने के लिए आचार्य महाराज ने जो वर्णन किया है कि कोयल बाकी सब ऋतुओं में उसका मधुर स्वर नहीं होता, केवल वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख में ही मधुर स्वर होता है। जब उसके पास में शक्ति है तो 12 महीने मधुर स्वर होना चाहिए, लेकिन केवल वसंत ऋतु में ही उसका मधुर स्वर है। इसका मतलब है कि सामने जो आम के वृक्ष पर बौर लगा हुआ है, सुंदर सुंदर मंजरी लगी हुई है, वही उसको बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान के सुंदर सुंदर जो गुण यहाँ पर जो कहा गया है कि आम्रकलिका के समान भगवान के जो मधुर गुण हैं उनको देख करके भगवान के गुणों का गुणगान करने के लिए आचार्य मानतों महाराज के लिए प्रेरणा उनके माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो उसमें आप ही प्रेरणा देने वाले हैं, वास्तव में हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो इसके माध्यम से कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने का एक संदेश भी दिया गया है, उससे बचने के लिए। कर्तृत्व बुद्धि हमने एक बार पहले भी बताया था कि कर्तृत्व बुद्धि में व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अहम भाव अहंकार की उत्पत्ति होती है।
और जहां सामने वाले के लिए प्रेरणा के लिए कह दिया कि आपकी प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं, मेरा कुछ साहस नहीं है, मेरी कुछ सामर्थ्य नहीं है, तो वहां पर वो कर्तृत्व बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है, उससे लघुता का ज्ञापन होता है और उसके माध्यम से वहां पर अपने गुणों की अभिव्यक्ति ना करके अपनी लघुता की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए यहां पर ये कहा गया है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि जब चैत्र वैशाख में कोयल का स्वर होता है तो बाद में जब बरसात होने लगती है तब फिर क्यों स्वर नहीं होता? तो उसके लिए एक संस्कृत में सूक्ति आती है, नीति आती है कि दर्दुरा यत्र वक्तारः तत्र मौन विभूषणम। दर्दुर शब्द मेंढक के लिए आता है। बरसात होने पर मेंढक बोलने लगते हैं और मेंढक की आवाज आने लगती है, तो उस सूक्ति में कहा गया है कि जब मेंढक बोलने लगते हैं, दर्दुरा यत्र वक्तारा, जब मेंढक बोलने लगते हैं तत्र मौन विभूषणम, तब मौन हो जाना ही श्रेयस्कर है। इसका मतलब है कि कई बार विवाद हो जाते हैं, जहां पर वाद विवाद की स्थिति बनती है, उसमें मौन रह जाना ही श्रेयस्कर है। इसीलिए हिंदी में भी उस पंक्ति को किसी कवि ने, बल्कि तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी पावस के समय, पावस यानी बरसात, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछिए कौन। अब तो मेंढक टर्राएंगे और जब वो टर्राएंगे तो उनके सामने हमारी आवाज को कौन सुनेगा। इसलिए इसके माध्यम से मौन भी एक आभूषण है। जहां पर वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही हो, वहां पर मौन रह जाना श्रेयस्कर है। ये प्रेरणा भी अपन इसके माध्यम से ले सकते हैं। अब एक बात और इसमें आती है कि यहां पर आचार्य महाराज ने लिखा अल्पश्रुतम। श्रुत शब्द शुद्ध ज्ञान के लिए कहा जाता है, जो सुन करके प्राप्त किया जाता है। और पहले उन्होंने लिखा था कि बुद्ध्या विनापि, बुद्धि वहां पर मति ज्ञान के लिए प्रतीक में ले लें तो अल्प मति ज्ञान है, अल्प शुद्ध ज्ञान है। 5 ज्ञानों में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रिय और मनो से होता है, मन के द्वारा होता है, और शुद्ध ज्ञान उसमें अर्थ से अर्थांतर की ओर जाता है। मति ज्ञान के माध्यम से जैसे आप सुबह सुबह उठे और आप अपने घर के बाहर निकले, द्वार खोला और आपको वहां पर पानी दिखाई दिया, तो ये मति ज्ञान है। अपने अपने इंद्रियों के मन के माध्यम से जाना कि यहां पर पानी है, ये मति ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में ये कल रात को बरसात हुई होगी, ये अर्थ से अर्थांतर की ओर जो गति होती है वो शुद्ध ज्ञान होता है। तो ऐसे यहां पर आचार्य महाराज अपने लिए कह रहे हैं कि मैं अल्प शुद्ध का धारी हूं, और साथ ही साथ में 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान या 5 ज्ञान अपन देखें तो स्वार्थ यानी जानने वाले हैं, लेकिन एक ज्ञान शुद्ध ज्ञान ऐसा है वो परार्थ भी है, जानता भी है और दूसरों को बतला भी सकता है। बाकी 4 ज्ञान ऐसे हैं केवल जानने वाले हैं। शुद्ध ज्ञान भी जानने वाला है, साथ साथ में बताने वाला भी है, लेकिन 4 ज्ञान तो केवल जानने वाले हैं, बताने वाले नहीं हैं। शुद्ध ज्ञान ऐसा होता है जो दूसरों को बताने वाला भी होता है। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं अल्प श्रुत का धारी। अब महाव्रती आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर हम इनके द्वारा रचित स्तोत्र को पढ़ रहे हैं। मतलब कोई बड़े विद्वान का स्तोत्र पढ़ते हैं तो एक अलग बात होती है, तो कह रहे हैं हम तो अल्पश्रुत को जानते हैं। तब अपन इसको देखें तो इनके शिष्य हुए हैं महाकवि धनंजय। नाम सुना है आपने?
महाकवि धनंजय, जिन्होंने विशापहार स्तोत्र लिखा और जिनकी घटना भी आप लोगों के लिए ज्ञात है कि पुत्र को सर्प ने डस लिया था और मंदिर में पूजा कर रहे थे, बुलावा आया, नहीं गए। फिर बाद में फिर बुलावा आया, नहीं गए, तो पत्नी ने ला करके सामने ही पुत्र को डाल दिया। इनको तो पूजा ही पूजा दिखती है, यहाँ पुत्र मरा जा रहा है, हमारे पुत्र की कोई चिंता नहीं है। और उस समय में उन्होंने भगवान की पूजा पूर्ण करके स्तवन की रचना की। वो कितने बड़े कवि होंगे कि वहीं भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना कर, और उसके प्रभाव से वो जो पुत्र जिसको सर्प ने डसा था, जैसे कोई सो करके उठ गया हो वैसे उठ करके बैठ गया। तो कितने महान कवि होंगे वो विशापहार स्तोत्र के रचयिता। इसके साथ साथ में उनकी दूसरी रचना है धनंजय नाममाला, जिसमें एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची अर्थों का संकलन है। 200 श्लोक प्रमाण वो धनंजय नाममाला की रचना भी उन्होंने की। और तीसरा उनका शास्त्र है जिसका नाम है द्विसंधान महाकाव्य। क्या नाम है? द्विसंधान महाकाव्य। संधान यानी होता है निशाना, एक तीर से दो निशाने। एक तीर से दो निशाने का अर्थ यहां पर क्या है? एक श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं। उस श्लोक में एक अर्थ निकालते हैं तो रामायण का अर्थ निकलता है, और श्लेष के रूप में जब दूसरा अर्थ निकालते हैं तो महाभारत का अर्थ निकलता है, एक ही श्लोक से। इसलिए इसका दूसरा नाम राघव पांडवीवी है। राघव यानी रघु की कथा हो गई, और पांडव जो है, पांडवी जो है पांडव की कथा हो गई। अब इसमें हम आपसे प्रश्न करें कि इन दोनों कालों में कौन कौन से तीर्थंकर हुए? मुनि सुब्रतनाथ भगवान और नैमिनाथ भगवान। इसके मंगलाचरण में, ये द्विसंधान महाकाव्य है, इसके मंगलाचरण में दोनों भगवान को स्मरण किया है। उसके मंगलाचरण में भी दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ में कहते हैं वो कि मैं उन मुनि सुब्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जो धर्म की धुरा है। नैनी का अर्थ होता है धुरा, जो रथ के बीच में दो पहियों के बीच में लगी रहती है, उसको धुरा बोलते हैं। तो मैं उन मुनि सुब्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जो धर्म की धुरा है। और दूसरे अर्थ में मैं उन नैमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुनियों के उत्तम व्रतों को धारण किया। ऐसे उसमें दो अर्थ निकलते हैं। तो उस काव्य के रचयिता धनंजय कवि हुए हैं, महाकवि धनंजय, और ये जो है आचार्य मानतुंग के शिष्य थे। जब उनके शिष्य इतने ज्ञानी हैं तो आचार्य मानतुंग कितने ज्ञानी होंगे अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं अल्पशुद्ध का धारी हूँ। ये अपनी लघुता बताने के लिए कहा जा रहा है। वास्तव में तो उनके पास में बहुत अच्छा ज्ञान था, बड़े ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी उनके शिष्य थे। अभी हमने आपको जो राघव पांडवी का, जिसको कि अपन द्विसंधान महाकाव्य कहते हैं, उसका वर्णन बताया। उसमें जब कथा चलती है तो यहाँ रामायण में कैकेयी के माध्यम से राम का वनगमन होता है और वहां पर दुर्योधन के माध्यम से उनका वनगमन होता है। दोनों की कथा इस प्रकार से सामने चलती है। फिर इसके बाद में इधर शूर्पणखा चंद्रनखा का प्रसंग आता है और यहां पर कीचक का प्रसंग आता है। उस समय लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और यहां पर भीष्म, यहां पर जो है भीम जो है क्रोधित होते हैं। सीता का हरण होता है और वहां पर द्रौपदी को ये हार जाते हैं। फिर बाद में जरासंध की सेना के साथ में युद्ध होता है और यहां पर साहस गति एक विद्याधर था जिसने कि सुग्रीव की पत्नी को प्राप्त करने के लिए उनका रूप बना करके आया था। उसके बाद में लक्ष्मण कोटि शिला को उठाते हैं
जिसके माध्यम से कि ये नारायण है उसका ज्ञान होता है, और यहाँ कृष्ण उस कोटि शिला को उठाते हैं और बाद में दूत वहाँ भेजा जाता है कि युद्ध ना हो, और यहाँ हनुमान को भेजा जाता है, और आखिरी में रामायण में रावण का वध होता है और महाभारत में जरासंध जो प्रतिनारायण थे उनका वध होता है। इस प्रकार से दोनों कथानक बिल्कुल समान रूप से चलते हैं, एक ही श्लोक में दोनों अर्थ वहां पर श्लेष के रूप में निकलते हैं। अब इस छठे काव्य की बड़ी प्रसिद्धि है। छठा काव्य बड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? यदि आपको परीक्षा देने जाना है तो परीक्षा में यदि आप उसको 21 बार इसका पाठ कर लें तो उसके बाद में यदि आप परीक्षा देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इस छठे काव्य की प्रसिद्धि है। 21 बार यदि आप उसका पाठ कर लेंगे तो आपकी बुद्धि प्रखर रूप से कार्य करने लगेगी। ये छठा काव्य की महत्ता है। इसकी आपको एक घटना सुनाएं, कथानक प्रसिद्ध है। 5 स्तोत्र के बारे में आप लोगों को बताया था। पंच स्तोत्र में सबसे पहला भक्तामर, कल्याण मंदिर, तीसरा एकी भाव स्तोत्र, चौथा विशापहार स्तोत्र और 5वां है भूपाल चतुर्विंशति का या जिन चतुर्विंशति का, जिसके रचयिता का नाम है महाकवि भूपाल। महाकवि भूपाल वाराणसी के राजा हेमवाहन के पुत्र थे। ये 2 भाई थे, भुजपाल और भूपाल। भूपाल बड़े पुत्र थे और भुजपाल छोटा पुत्र था। जब दोनों पुत्र पढ़ने के योग्य हुए तो उनको योग्य शिक्षक के पास में पढ़ने के लिए भेजा गया, और ऐसा हुआ कि छोटा पुत्र जो था वो तो पढ़ने में बहुत आगे निकल गया, लेकिन बड़ा जो पुत्र था उसकी बुद्धि अच्छी नहीं थी, वो कुछ भी नहीं सीख पाया। छोटे के लिए जब बहुत प्रशंसा मिलने लगी तो बड़े को लगा कि मैं कैसे ज्ञान का अर्जन करूं। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि मुझे कैसे ज्ञान का लाभ हो सकता है। तो छोटे भाई ने इस छठे काव्य के पाठ के लिए उसको कहा, और भूपाल जो बड़े भाई थे उन्होंने गंगा के किनारे बैठ करके इस छठे काव्य की आराधना की, और उस छठे काव्य की आराधना के कारण में इनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई कि इन्होंने उस समय में बनारस में कोई दूसरा विद्वान इनके सामने टिक नहीं पाता था। इस छठे काव्य के प्रसाद के कारण में उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई, और उसके बाद में इन्होंने इस भूपाल चतुर्विंशति का काव्य की रचना की है, जिसके आखिरी में आता है भूयात पुनर्दर्शनम। हमने बताया था कि अपन जब भगवान के दर्शन करके जाते हैं तो अपने लिए भूयात पुनर्दर्शनम बोल करके जाना चाहिए, और सबसे आखिरी शब्द है दर्शनम, इसलिए इसको अपन दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं। तो इस दर्शन स्तोत्र की रचना इस छठे काव्य के ऊपर आधारित है, इसलिए इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि ये छठा काव्य कितना महत्वपूर्ण है। तो ये इस छठे काव्य की महत्ता इस कथानक के माध्यम से अपन समझ गए हैं, और इसमें आचार्य महाराज ने कितने अच्छे भावों के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए अपनी अल्पज्ञता भी दिखलाई है, और साथ ही साथ में भगवान मैं विद्वानों का हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन आपकी भक्ति ही मुझे जबरन बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। आप ही मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, इसलिए मैं भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ। और उदाहरण में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से
कोयल जब बसंत ऋतु होती है, मधु जो बसंत ऋतु के लिए कहा जाता है, उस समय में उसका स्वर मधुर होता है। इस प्रकार से उसको बोलने में वहाँ पर प्रेरणा देने वाला आम में जो लगे रहते हैं बौर, या जिसको मंजरी बोलते हैं, जो सुंदर सुंदर मंजरियाँ रहती हैं, वो उसको बोलने में प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से इस काव्य की अपन इस महत्ता को अब हिंदी में जानने के लिए पुनः इसके हिंदी पद्यानुवाद को एक बार देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। स्तोत्र, हाँ, कई आवाज में स्त्रो पहले आ जाती है, वो नहीं है। स्तोत्र, स्तोत्र ये निराला, हमने पहले भी बताया था कि जो शब्द जैसा है अपने को वैसा उच्चारण करना है। वो क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान का पहला अंग शब्दाचार। साथ साथ में अपन अर्थ को जानने का भी प्रयास करें। जब हम पाठ करते हैं, यदि हमें अर्थ का भाषण हो रहा है तो पढ़ने में एक अलग आनंद आता है, तो वो अर्थाचार का भी पालन होना चाहिए। कई लोग ऐसे रहते हैं जो उच्चारण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अर्थ में उनकी जो है रुचि, अर्थ में उनकी गति नहीं होती। कई लोगों की जिह्वा नहीं पलटती, मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन वो अर्थ को अच्छे से लगा लेते हैं। तो ये अपने अपने क्षोभम के कारण होता है। कई लोग दोनों में निपुण होते हैं, तो इसलिए तीसरा जो अंग है उसका नाम है उभयाचार। उसमें उच्चारण भी और साथ साथ में अर्थ पर दृष्टि। तो ये 3 अंग हो गए। 8 अंग होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। तो उन 8 अंगों में 3 तो ये हो गए। इसके बाद में आता है विनयाचार। बड़ी विनय के साथ में अपने लिए शुद्ध का अध्ययन करना चाहिए। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में कहा है, विणयेण सुध मदीदम यदि पमादेण दी विस्सरिदम तम उवट्ठिदो पर भवो केवल नाणम च आवहति। यदि हम विनय के साथ में कुछ ग्रहण करते हैं, भले ही थोड़ी चीज पढ़े तो भूल भी जाएं उसको, और विनय के साथ पढ़ी हुई चीज परभव में भी स्मरण में आ जाती है, और उस समय में सामर्थ्य इसकी बदलाई कि केवल ज्ञान को आह्वान करने में समर्थ होगी। तो बड़ी विनय के साथ में अपने लिए तो विनयाचार। बहुमानाचार, बहुमानाचार में भी जैसे जब जिनवाणी रखते हैं तो बड़ी विनय के साथ में, शुद्धि के साथ में उसका बहुमान करते हुए अध्ययन करना, वो बहुमानाचार कहलाता है। फिर एक होता है अन्यनवाचार। अन्यनवाचार का अर्थ होता है कि गुरु का नाम, पुस्तक का नाम नहीं छिपाना, वो अन्यनवाचार कहलाता है। और एक होता है कालाचार। कालाचार में क्या होता है कि वैसे तो सिद्धांत ग्रंथों को कब नहीं पढ़ना चाहिए उसकी दृष्टि रहती है, लेकिन अपन उसके दूसरे पहलू को देखें। कई लोगों का ऐसा रहता है कि स्वाध्याय में तो बहुत रुचि रहती है, लेकिन पूजा में, दान में रुचि नहीं रहती। नहीं, अपने लिए जितने भी कर्म बताए हैं उन सब के लिए समय देना है। एक के लिए सब कुछ दे दो, बाकी सबको साफ कर दो, तो वो भी कालाचार का पालन नहीं है। तो ये कालाचार हो गया। और इसके बाद में है उपधानाचार। उपधानाचार का अर्थ क्या है? आगे आगे पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का अपने को स्मरण है। ऐसा नहीं हो कि आगे आगे पाठ
पीछे सपाट, ऐसा नहीं। आप लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं, उंगली के पोरों पर भक्तामर को याद करने का प्रयास करें। अभी क्या होता है, आपसे यदि पूछा जाए कि 5वां का कौन सा है, तो आप भक्तामर से चालू करेंगे और फिर वहां पर पहुंचेंगे, तो याद नहीं है। यदि अपन सीधा 5वें पे याद करें, सोहन तथापि ऐसा निकले, तब अपन ने उसको याद किया। 15वां का कौन सा है, चित्रंग के मत्र यदि ते त्रिदशांगना। ऐसे यदि अपन वहां पर सीधे पहुंच जाएं, पॉइंटर जैसे कंप्यूटर में पॉइंटर होता है, इस प्रकार से अपन उंगली के पोरे पर यदि याद करें, और यदि उंगली के पोरे पर रहेगा तो अपन उसको, जैसे नमोकार मंत्र के लिए कहा जाता है कि पूर्वानुपूर्वी भी पढ़ सकते हैं, पश्चातानुपूर्वी भी पढ़ सकते हैं। नमो लोय सप्त सावणम, नमो ज्ञानम, नमो आर्यणम, नमो सिद्धाणम, नमो रिहंताणम। यत्र तत्रानुपूर्वी पढ़ सकते हैं, नमो रिहंताणम, नमो आर्यणम, नमो लोय सप्त सावणम, नमो ज्ञानम, नमो सिद्धाणम। इस प्रकार से अपन भक्तामर के लिए भी उंगली पर यदि अपना रहेगा तो अपन उसको पीछे से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी उसको बीच में से पढ़ सकते हैं। 8 प्रातिहार कहाँ से, 8 प्रातिहार सीधे सीधे अपन बता सकते हैं। तो इस प्रकार से उपधानाचार अंग का पालन होता है। तो 8 अंग हो गए इसमें, तो ये 8 सम्यक ज्ञान के अंगों का भी अपने लिए पालन करना चाहिए। अभी अपन इसका उच्चारण कर रहे थे पद्यानुवाद का। स्तोत्र ये निराला, दुख को हरने वाला, ओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, विद्वान की हंसी का हूँ पात्र अल्प ज्ञानी, तब भक्ति करती मुखरित, जबरन है पूर्ण ज्ञानी। कोयल बसंत कुहके, जब आम्र मोहर वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। अभी हमने आपको महाकवि धनंजय के बारे में बताया था, कितने विद्वान थे, और उनके जीवन की एक घटना आप लोगों के लिए सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब, घर पर लौट रहा था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे रो रहे थे, और उसकी पत्नी बच्चों को समझा रही थी कि वो आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे, तब मैं कुछ बना पाऊंगी, घर में तो कुछ नहीं है। और वो खाली हाथ लौट करके आया था, द्वार पर खड़े होकर के सुन रहा था कि पत्नी बोल रही है बच्चों से कि वो लेकर के आएंगे, तब तो मैं कुछ खिला पाऊंगी। बच्चे रो रहे थे और उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने सोचा कि मैं जब इनकी भूख नहीं मिटा पाता हूं तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। और उसने सोच लिया कि आज तालाब में डूब करके मैं मरण को प्राप्त कर लूं। जब तालाब के किनारे पहुंचा तो वहां देखता है कि लोग भ्रमण कर रहे थे। शाम का समय, अंधेरा, रात का ही समय था, अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी। उसने सोचा कि अभी तो यहाँ पर मैं डूबूंगा तो कोई पकड़ लेगा, तो ऐसा करता हूँ यहीं पर सो जाता हूँ, जब कोई नहीं रहेगा उस समय मैं डुबकी लगा दूंगा। और वो सो गया। दिन भर का थका हारा था और उसको गहरी नींद लग गई। और जब उसकी नींद खुली तब तक जो है भोर होने वाली थी। और उसने सोचा कि चलो अभी कोई दिख नहीं रहा है, इसमें डुबकी लगा लूं। आगे बढ़ा। इसी बीच में एक व्यक्ति ने कहा कि हे विप्र महाराज, ये स्वीकार करो। और उसके लिए ज्वार के भुट्टे होते हैं, वो उसके लिए 3 भुट्टे उसके लिए दिए और कहा आज पर्व का दिन है,
प्रातः काल में आपके दर्शन हो गए विप्र देवता, आप ये स्वीकार करो। उसने कहा आज पर्व का दिन है तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भेंट मैं राजा के दरबार में ले जाता हूं, राजा को भेंट करूंगा, उससे मुझे कुछ पारितोषिक मिलेगा, उससे मेरा जीवन चल जाएगा। और उसने उन भुट्टों को अपने कंधे पर जो अंगोछा लटका हुआ था उसमें लपेट करके और तालाब के किनारे पर रख करके डुबकी लगाने चला गया, नहाने के लिए चला गया। नहा करके बाहर आया और उसको उठा करके सीधा राज दरबार की ओर चल गया। वहां पर देखा तो जब तक पहुंचा बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। खड़ा हो गया, अब मेरा नंबर आएगा, राजा मुझे ये देगा ये देगा, ऐसे सोचते 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 उसका नंबर बिल्कुल पास में आ गया। 3-4 लोग बचे थे। उसने सोचा कि अब इन भुट्टों को जो अंगूछे से ढक रखा है अनावरण कर देता हूं। और जैसे ही खोल करके देखता है तो वहां पर भुट्टे नहीं थे, इसी बीच में चोरी हो चुके थे। यानी जब वो रख करके तालाब में नहाने के लिए गया था उसी बीच में चोरी हो चुके थे। उसने देखा वहां पर 3 जली हुई लकड़ियां थी। अब क्या करूं, राजा के पास में आया हूं, राजा को मैं क्या भेंट करूं। उसने सोचा कि मैं यदि राजा को ये भेंट करूंगा तो राजा मुझे बड़ा दंड देंगे, हो सकता है मृत्यु दंड दे दें। फिर सोचता है मैं मृत्यु के लिए तो निकला ही था, चलो अच्छा है इस बहाने से ही सही मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। और जब उसका नंबर आया उसने 3 लकड़ियां राजा के सामने भेंट में रख दी। जैसे ही राजा ने देखा पर्व के दिन ये जली हुई लकड़ियां दे रहा है तो उस समय में राजा बिल्कुल एकदम आग बबूला हो गए और कहने लगे कि पर्व के दिन मेरा अपमान करता है, इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। उसी राजसभा में महाकवि धनंजय भी वहां पर विद्यमान थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, ये गरीब विप्र ऐसी स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि रुकिए महाराज, ये आपके सामने कुछ रख रहा है, कुछ प्रश्न कर रहा है। नहीं, मैं आज नहीं सुनूंगा, इसने पर्व के दिन मेरा अपमान किया है, इसको तो जल्दी से जल्दी मृत्यु दंड दिया जाए। अरे सुनिए महाराज, इसने बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी है, आप सुनेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। अरे आप हमेशा जो है हमें बरगला देते हैं, आज मैं नहीं सुनने वाला हूं। सुनिए महाराज सुनिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा जल्दी जल्दी कहो, हमें टाइम नहीं है, समय नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये 3 लकड़ियां रख करके आपके सामने इसने प्रश्न रखा है। पहली लकड़ी प्रतीक है आदिनाथ भगवान का, जिन्होंने इस अवसर्पणी के प्रथम समय में, यानी जब कर्मभूमि प्रारंभ हुई उस समय में इन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, उसका प्रतीक पहली लकड़ी है। दूसरी लकड़ी अर्जुन का प्रतीक है, दूसरी लकड़ी हनुमान का प्रतीक है, जिन्होंने रावण की लंका को जलाया था, उसका प्रतीक है। और तीसरी लकड़ी अर्जुन का प्रतीक है, जिन्होंने जंगल को जला करके इंद्रप्रस्थ बनाया था। और ये महाराज आपके सामने प्रश्न रख रहा है कि ऐसे 3 महापुरुष तो हो चुके हैं, लेकिन आज तक संसार में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने कि गरीबी को जला दिया। ये आपके सामने प्रश्न रखा है। राजा ने सोचा कि मेरी सामर्थ्य सारे संसार की गरीबी दूर करने की तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी गरीबी तो दूर कर सकता हूं। और उन्होंने वहां पर अपने खजांची को आदेश दिया कि एक थाल में रत्नों को लाया जाए, और उस विप्र को वहां पर वो रत्नों का थाल भेंट कर दिया। उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन ये महाकवि धनंजय कितने विद्वान थे कि सही ज्ञान का उपयोग उन्होंने उस समय किया कि सामने वाले के ऊपर आई हुई आपत्ति को उन्होंने दूर कर दिया। ज्ञान का सही प्रयोग यही है कि अपना तो कल्याण हो, साथ साथ में सबका कल्याण हो, वही ज्ञान समीचीन सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो हमने बताया था कि ऐसे धनंजय कवि आचार्य मानतुंग महाराज के शिष्य थे,
तो आचार्य मानतुंग महाराज के पास में कितना ज्ञान होगा अपन इसके माध्यम से समझ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।